अगर आप श्री श्री परमहंस योगानंद जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके बारे में शायद ही जानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने भारत के बजाय अमेरिका में अपना ज़्यादा समय बिताया था। शायद यह ईश्वर की इच्छा थी कि उनका कार्यक्षेत्र अमेरिका रहा। मैं हूं गजेंद्र जगराम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी चीजें आप लोगों से लगातार शेयर करने वाला हूं जो आपके इस जन्म को शर्तिया सफल बना सकती हैं। योगानंद जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बहुत ही पॉपुलर बुक है, जिसमें आपको उनके बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। हालांकि उनकी और भी कई पुस्तकें हैं। उनका कहना था कि मैं ध्यान की अवस्था में लगभग रोज ही ईश्वर से बात करता हूं। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन यह सत्य है। और अगर आप चाहें तो आप भी ईश्वर से बात कर सकते हैं। आखिर ईश्वर हमारे परमपिता जो ठहरे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अनुशासित यानी डिसिप्लिन होना होगा। उनकी शिक्षाओं को लेकर एक पुस्तक है जहां है प्रकाश। इसमें उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं और आपका सही मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। वे कहते हैं कि मैंने हर एक अनावश्यक कार्य छोड़ दिया था ताकि मैं ध्यान कर सकूं, मेडिटेशन कर सकता हूं और ईश्वर को जान सकूं। इसलिए वे लोग जो इस जीवन में वो काम करना चाहते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, तो उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वे अभी भी समय है, जाग जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जागने से पहले आपका जीवन काल ही समाप्त हो जाए। इसलिए आलस्य में अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग बेकार के कामों में बिजी रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे अक्सर यही कहते हैं कि मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन उन्हें याद भी नहीं रहता कि वे किस काम में बिजी हैं। आप ये तो जानती हैं ना कि कभी भी किसी भी पल आपको यह संसार छोड़ना पड़ सकता है और फिर आपको अपनी सारी व्यस्तताएं रद्द करनी पड़ेंगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। ये सब जानते हुए भी आप पता नहीं क्यों ईश्वर को छोड़कर बाकी सारे कामों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें आपकी उतनी गलती नहीं है। दरअसल ये माया के कारण है। माया ने भ्रम का ये जाल हमारे ऊपर ऐसा डाल दिया है ताकि हम खुद को दुनियावी चीजों में ही उलझाए रहें और ईश्वर को भूल जाएं। जानते हैं, ये माया महाठगिनी है जो लोगों को इतने प्यार से ठगती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसा कि आजकल ये साइबर क्राइम वाले करते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता और वे लोग बड़े प्यार से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। आपको मालूम है ना कि आदमी का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आदमी का सबसे बड़ा भ्रम यह विश्वास है कि पहले मैं अपनी सभी छोटी मोटी इच्छाओं और कर्तव्यों को पूरा कर लूं और उसके बाद फिर मैं ईश्वर का ध्यान साधना क्या करूंगा। यहां मैं आपको योगानंद जी द्वारा बताई गई एक घटना साझा करना चाहता हूं आप लोगों से। वे बताते हैं कि युवावस्था में जब मैं अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी जी से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो मैं खुद को रोजाना ये वायदा करता था खुद से कि कल से ज्यादा देर तक ध्यान करूंगा। ऐसा करते करते मुझे 1 साल बीत गया। 1 साल बाद मुझे लगा कि मैं अभी तक भी इसे टाल ही रहा हूं। इसके बाद मैंने उसी समय प्रण लिया कि कल सुबह मैं सबसे पहले स्नान करूंगा और फिर मैं लंबे समय तक ध्यान करूंगा। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही ध्यान करने के लिए तैयार होता था तो किसी न किसी रोजमर्रा के काम में फंस जाता था। इसके कुछ समय बाद मैंने अपने आप से भीष्म प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मैं अपना ध्यान करूंगा और उसके बाद ही दूसरे काम करूंगा। और इसके बाद मैं रोजाना नियमित रूप से ध्यान करने लगा। उनका मानना था कि इससे मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली, वो ये कि सबसे पहले मेरा कर्तव्य ईश्वर के लिए है और उसके बाद मैं अपने सभी छोटे मोटे कर्तव्यों को पूरा करूंगा। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आसान नहीं है डगर पनघट की। सभी संत महात्माओं ने ईश्वर का साक्षात करने के लिए अनुशासित रहकर खूब मेहनत की है। दरअसल हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना बहुत जरूरी है। एक इंसान की जरूरत कितनी होती है? बहुत ही थोड़ी, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, एक के बाद एक। ये मिल गया तो अब ये, अब ये और अब ये, यानी एंडलेस इच्छाएं। अगर आपको जीवन में सच्चा सुख चाहिए, यानी अगर आपको परम सुख को पाना है, तो आप केवल अपनी उन जरूरतों को पूरा करें जिनसे आपकी जीवनचर्या आराम से चल सके।
असीम इच्छाओं, झूठे सुख और झूठी उम्मीदों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। परमहंस योगानंद जी ने इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। वे बताते हैं कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे मेरी इच्छा बता दीजिए। उनसे ऐसी कोई प्रार्थना बिल्कुल ना करें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बल्कि आप पूरा विश्वास रखें कि ईश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ईश्वर आपके लिए कुछ चुनते हैं, कुछ चूज करते हैं, तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिलता, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके लिए ईश्वर पर गुस्सा करें, क्योंकि परम पिता जानते हैं कि मेरे बच्चे कभी कभी आवेश में आकर या इस दुनियावी चमक धमक के लालच में आकर कुछ ऐसी चीजों की इच्छा कर लेते हैं जो बाद में उनके लिए बहुत ही घातक हो सकती है। इसलिए उनकी उन गलत इच्छाओं को पूरी ना करके प्रभु उन्हें जीवन जीवन रूपी आग में जलने से बचा लेते हैं। ईश्वर कहते हैं कि कभी कभी मेरे बच्चे सोचते हैं कि मैं उनकी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा हूं। वे ये नहीं जानते कि मैं जवाब तो देता हूं, लेकिन उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग रूप में, क्योंकि अभी वे अज्ञानी हैं, परिपूर्ण नहीं हैं। जिस दिन उन्हें सही गलत का ज्ञान हो जाएगा, तब उनके द्वारा की गई प्रार्थना मैं जरूर सुनूंगा। ईश्वर से कोई चीज मांगना गलत नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति आपके विश्वास को ही दर्शाता है। लेकिन आप एक अलग तरीका आजमा कर देखिए। आप ईश्वर से मात्र इतना कहें, हे परमपिता, मैं जानता हूं कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार ही आप मेरा जीवन यापन कीजिए। छोड़ दो परमपिता पर सब कुछ। जाने से पहले मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप आज से ही अपनी चेतना के विकास की यात्रा शुरू कर दीजिए। सादा भोजन करें, शारीरिक व्यायाम करें, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करें और रोजाना ध्यान जरूर करें। चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, धूप हो, कोई और अड़चन हो, हर परिस्थिति में नियमित रूप से ये चीजें कीजिए। हाँ, अगर आपके पास व्यायाम और ध्यान करने के लिए सुबह समय नहीं है तो रात में जरूर करें। हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए या सारी दुनिया टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आपको पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए प्रतिदिन समय जरूर निकालूंगा या निकालूंगी। आप देखना, इसके बाद आपके जीवन की दशा और दिशा अपने आप बदल जाएगी। समय नहीं है, शुरू कर दीजिए। आज बस इतना ही। शेष फिर जाने से पहले कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।